आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे बिशुनपुर में और ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है सालम नवाटोली। और हम लोग यहाँ पे अपना जो सीड उत्पादन कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है केवीके रेलवे द्वारा, उसका हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं। और इसी जो हम लोग इंस्पेक्शन टीम में हमारे साथ में जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं अजय जी हैं, और हमारे साथ में जो वैज्ञानिक नीरज सर और हमारे रमेश राव जी, जिनके ये देख रेख में हमारा जो फार्म है इसका सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो हम लोग इस क्रम में किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको उसके जो हमारी अभी एक जो इनकी रोपनी की एक विधि चल रही है हमारी धान की सीरी विधि, उसके बारे में हम लोग सर से चर्चा करेंगे कि सीरी विधि क्या है और सीरी विधि के क्या उपयोग हैं, और सीरी विधि के लगाने से और बिना सीरी विधि के पौधरोपण करने से इसके प्रोडक्शन पे क्या अंतर होगा, और इसके जो हम लोग अगर कास्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो उस पे क्या अंतर हुआ। तो इसी के लिए हम लोग सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सीरी विधि के बारे में बताएं। जी, जैसा कि सर आप कह रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सीड प्रोडक्शन का काम कराया जा रहा है, और ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का निर्देशन इकाई सालम नवाटोली है। यहाँ पे हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन का काम कराया है जो स्वर्ण श्रेया वैरायटी है, और उत्पादन कराने का मुख्य उद्देश्य है कि नई नई वैरायटी को हम अपने जिला में ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैलाएं। तो जो स्वर्ण श्रेया वैरायटी है इसको हम लोगों ने ब्रीडर टू फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसका उत्पादन क्षमता भी जो हमारे किसान ललाट लगाते हैं या सहभागी लगाते हैं उससे ज्यादा है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो सीड उत्पादन किया तो इसमें सीरी विधि का किया, क्योंकि ब्रीडर सीड उतना ज्यादा मिलता नहीं है, तो ब्रीडर सीड को हम लोगों ने ला करके यहाँ पे सीरी विधि का ट्रांसप्लांटिंग कराया। यदि नॉर्मल विधि से ट्रांसप्लांटिंग किसान करता है एक हेक्टेयर में 40 किलो, लेकिन सीरी विधि से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसान हमारे, एक हेक्टेयर में उनको ज्यादा ज्यादा 6 किलो बीज चाहिए। तो इसका हमारा इस मतलब कि जो अगर हम लोग सामान्य तरीके से करेंगे जी, तो 40 केजी पर हेक्टेयर बीज चाहिए। और जो हमारी SRI जिसको हम लोग सीरी विधि बोलते हैं जी, तो वो उससे अगर कराएंगे तो 5 से 6 किलो मैक्सिमम बीज लगेगा। इसका मतलब ये है कि कम से कम जो अंतर है वो हमारा लगभग 7 गुना का अंतर आ जाएगा। 7 गुना का 34 केजी कम बीज लगेगा जी। अब इसके माध्यम से यही हम सुझाव देना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं कि जब बीज हमको गुणवत्ता युक्त मिले तो हम खाली ट्रेडिशनल तरीके पे ना भागे, वहाँ पर हम अपना जो नई नई तकनीकी जैसे सीरी विधि है, यदि हम 6 किलो भी बीज हमको अच्छा मिल जाता है तो 1 हेक्टेयर का हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और किसान हमारे क्या है कि जब उनको जनरल विधि से लगाना है तो 1 हेक्टेयर के लिए वो गए अपना 2 बोरी कम से कम लेके धान का बीज आते हैं जो 60 किलो हो जाता है, तो जहाँ 40 किलो लगना है वहाँ 60 किलो डाल देते हैं। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि कम दिन का जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 12 से 15 दिन का यदि हम बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो हमारा बिचड़ा जो जनरली तरीके लगाते हैं कम से कम 20 से 25 दिन का, तो हमारा पौधे को कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है टिलरिंग के लिए। वो टिलर ज्यादा आते हैं। साधारण तरीके से हम ट्रांसप्लांटिंग यदि करेंगे, इस वैरायटी का हम लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे किसान क्या करवाए देखे हैं, तो वहां से 12 से लेके 14-15 बिचड़ा तक और बच्चा तक टिलर का है। लेकिन यदि इसमें जो हम देखते हैं तो यहाँ हमारा 14 से लेकर के 28 तक गया है। आप अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी कि यदि काउंट करेंगे एक आध पौधे का तो एवरेज में हमारा 18 से लेके 20-21 टिलर तक आ जा रहा है। तो अभी सर ये कितने दिन का? ये हमारा जो लगा है 7 से लेके 8 जुलाई में हम लोग लगाए हैं, ये हमारा 68 दिन की क्रॉप है। मतलब अभी जो जिसमें हम खड़े हुए हैं ये पूरा हमारा, अब ये इसमें से जो बाली इनिशिएशन जो बाली निकलने के कंडीशन पे पूरा जो बोलते हैं, जो यहाँ पर गांव के किसान बोलते हैं पोटरो, वो पूरा पोटरो हो गया है और ये बाली बस निकल जाएगा 1 सप्ताह में। तो यहाँ पे सर हम लोग थोड़ा सा रुकना चाह रहे हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं जैसे कि जो हमारा स्वर्ण श्रेया पूरा क्रॉप है उसका तो लगभग पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 4 महीना लगेगा। हाँ 120-25 दिन तक, 125 दिन में पूरा फुल मैच्योर होकर के जो सीड प्रोडक्शन के हिसाब से हार्वेस्टिंग करने के लायक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज सर हम लोग और पूछना चाह रहे हैं जैसे कि जो इसमें हम लोग इसे जानते हैं कि सामान्यतः लगभग 25 से लेके 30 दिन में हम लोग नर्सरी से
बिचड़ा को यहाँ पे लगा रोपाई करते हैं जी। तो क्या श्री विधि में क्या कितना अंतर है, क्या इसमें भी कुछ अंतर है? श्री विधि में बस वही हम बताए सर कि 12 से लेके 15 दिन तक का बिचड़ा को लगाएंगे। और श्री विधि में खास करके किसान को ये ध्यान देना होगा कि जो कादो करके बिचड़ा करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि कादो करके बिचड़ा करेंगे तो वहां से वो छोटे बिचड़े रहेंगे, उसको उखाड़ नहीं पाएंगे। जब इसको करेंगे तो जैसे सब्जी की नर्सरी करते हैं उस टाइप से हम बिचड़ा को यदि करें तो ज्यादा अच्छा है। ना ही एक डैपोक विधि से बिचड़ा करें। डैपोक विधि में क्या होता है कि हम नीचे प्लास्टिक डालते हैं, ऊपर अपना हम 1-2 सेंटीमीटर का मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डाल के उस पे बिचड़ा को डालते हैं, और ताकि उसको हम वहां से प्लास्टिक को छोटा छोटा कट करके और सीधे खेत में उसको लेके जाते हैं, क्योंकि बिचड़े को बांधना ना पड़े। जनरली क्या करते हैं, जो परंपरागत विधि में बिचड़ा उखाड़ते हैं, बिचड़े को बांधते हैं। इसमें बांधे ना बिचड़ा, सीधे खेत में ले जाकर के ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अच्छा होता है। एसआरआई में भी इसी तरीके से हाँ, एसआरआई में यही करना है कि ये दैपयोग विधि से करते हैं बिचड़ा को। और जनरली जो हमारा ट्रेडिशनल विधि से करते हैं उसमें तो बिचड़ा किसान उखाड़ता है, फिर पूरा मुठिया को बनाता है, बांधता है, तो उसमें डैमेज होने का चांस रहता है। इसमें डैमेज और इसमें कम दिन का बिचड़ा लगाना है तो डैपोक विधि से लगाता है, या जो सब्जी की नर्सरी के टाइप करेगा, ताकि आराम से बिचड़ा हमारा निकल जाए। इसको कादो करके बिचड़ा को इसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है सर, हम लोग यहाँ पे 2 चीज समझ लिए हैं। एक तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जैसे कि जो नर्सरी का जो टाइमिंग है, समयावधि है, वो जिसे उसमें सामान्य विधि में हमारा 28 से 30 दिन होता है, इसमें हम लोग 14 से 15 दिन तक का हम कोशिश करें लगा ले। दूसरा ये किसान को हमें देना चाहेंगे सर कि किसान सोचता है कि धान के खेत में कंटिन्यू पानी पानी रहेगा तभी होगा। इसमें आप देखेंगे तो किनारे में हमारा देखेंगे कि ये देखिए मिट्टी थोड़ा फट भी गई है। मिट्टी यहाँ पे दिखाइएगा यहाँ पर कि मिट्टी हमारा यहाँ पे जो फट भी गई है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि श्री विधि में यही करना रहता है कि ड्राई और वेट, कि जब हमारा खेत पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको एक वापसा बोलते हैं कि मिट्टी में नमी चाहिए, कि हमारा जो एयर के साथ पानी भी। तो ये श्री विधि में ये रहता है कि यदि हम कम पानी दिए हैं तब भी उसको हम कर सकते हैं। बस इसमें क्या रहता है कि हम कम से कम 2 बार कोनो बीडर को करा दें ताकि मिट्टी को टर्निंग हो जाए, इरेशन बढ़ जाए। और उससे क्या होता है सर, उसमें जब हम कोनो बीडर चलाते हैं तो बीड भी कम आता है, बीड भी खुद सप्रेस हो जाता है और उसको अच्छा था। ये देखेंगे यहाँ पे अभी हम लोग की काफी अच्छा ये हमारा धान है। वही जो आप बात कर रहे थे सर कि जो कल्ले में अंतर है इसमें और नॉन एसआरआई से करने से, तो हम लोग अभी इसी में देख लेते हैं। इस पौधा देखिए काउंट कीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि अभी इसमें 26 जो हमारे हैं वो कल्ले हैं। और अब हम लोग जो हमारा जो एक सामान्य तरीके से पौधरोपण किया गया, इसका जो धान का खेती करा जा रहा है बीज उत्पादन के लिए, उसमें कितना है तो उसमें दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें कितना है। तो थोड़ा सा आप चलते हैं उधर की तरफ। ये यहाँ पर अब ये दूसरा हमारा जो खेत है, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ है, एक ही प्लाट में है। यहाँ पे जो सर लोगों ने बताया अभी कि जो हमारा ये सामान्य विधि से जो है लगाया गया है पूरा धान का, तो इसमें और उसमें कल्लों की संख्या बहुत अंतर है। उसमें जहाँ पे एक तरफ 26 थे तो हम लोग यहीं पे एक पौधा देख रहे हैं और इसमें गिन रहे हैं कि कल्ले कितने हैं। 1 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे किसान भाइयों को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि दोनों सेम हमारी जो जलवायु है, सेम इनपुट कास्ट है, लेकिन तरीका अलग है जी। तो केवल तरीका बदलने से, केवल लगाने के तरीके बदलने से ही हमारा कम से कम एक में जहाँ 26 जा रहा है, दूसरे में 8 जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सर हम लोग अब 2-3 चीजें हो गई जी। एक तो हो गया हमारा सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि समय का, इसमें कम समय लग रहा है जी। और इसमें जो है उसमें कल्ले ज्यादा निकल रहे हैं
और उसमें बीज भी कम से कम 7 गुना ज्यादा बीज सबसे लग रहा ज्यादा था। जो सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना रहती है सर, कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो को बढ़ाना। यदि किसान नई तकनीकी को अपनाते हैं, जहां हम 40 किलो बीज लगाते हैं, वहां पर मात्र हम 5 से 6 किलो बीज लगा के, तो उतने ही बीज में सरकार आपूर्ति करती है बीज को, तो उतने ही बीज से हमारा 7 गुना ज्यादा आच्छादन डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। पूछना भी चाह रहे हैं कि क्या सर हमारा श्री विधि कुछ वैरायटी पे ही अप्लाई होता है, सब पे apply नहीं, होता ये है? तो धान लगाने का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं सर। ये तरीका है लगाने का। वो आप इवन ट्रेडिशनल वैरायटी से लेकर के हाइब्रिड वैरायटी तक को लगाने का तरीका है। उसमें किसी भी वैरायटी में धान की खेती में लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखिए बहुत अच्छा चीज सर से, जो इम्पोर्टेंट चीज सर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारा हाइब्रिड सीड्स होता है वो काफी जो है महंगा होता है। कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो अब जब हम 7 गुना इन्वेस्टमेंट सीड पे ही कर रहे हैं, जी, जी। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर किसान भाई लोग अगर SRI विधि को अपनाएंगे तो उसका जो है प्रत्यक्ष तौर पे लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में, जैसे अब इसमें जाहिर सी बात है कि अगर कल्ले बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन उसमें क्या बढ़ेगा। अंतर होता तो होगा? इसमें जब श्री विधि को यदि अपनाता है किसान, तो ऑटोमेटिक है, देखे सर कि धान में टिलरिंग ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक है कि प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो यदि एवरेज में ही प्रोडक्शन देखें तो जो ट्रेडिशनल वैरायटी से लेकर जो ट्रेडिशनल तरीका है रोपने का, उसमें श्री विधि में करते हैं, तो उसमें 10 से लेकर के 12-15% तक वो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। यदि वैरायटी सेम है लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं किसान, तो ये होगा। क्योंकि उसमें क्या है, एक तो कि प्रॉपर उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, और जो किसान हमारे कंटिन्यू पानी भरे रहते हैं तो श्री विधि में कोनो बीडर चलाते हैं, एरेशन अच्छा होता है। तो एरेशन जब अच्छा होगा, टिल्टिंग ज्यादा होगा, तो उसमें प्रोडक्शन उनका 10 से 15% तक किसान का बढ़ जाएगा। और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है उससे तो स्वाभाविक कम होगा, जब 7 गुना बीज कम लग रहा है। तो सर हम लोग एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि जैसे धान लगाने का जो तरीका है उसी को हम लोग जैसे ये सामान्य तरीके से लगा जी, हुआ, जी, जी। क्या इसका क्या डिस्टेंस SRI में और उसमें डिस्टेंस जो पौधे से पौधे जी, की जी। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, जी। क्या उसमें कोई अंतर है? हाँ, सामान्य विधि से किसान लगाता है तो उसको 4-5 सेंटीमीटर पे लगा देता है, या थोड़ा हाइब्रिड लिया है तो उसको थोड़ा सा 7-8 सेंटीमीटर पे लगा देता है। लेकिन जब हम श्री विधि में लगाते हैं तो 25x25 पे लगाते हैं, 25 सेंटीमीटर, लाइन टू लाइन, और 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट करते मतलब हैं, पूरा वर्गाकार वर्गाकार में। उसमें होता है सर कि उसमें जब प्रॉपर हम उसमें कोनो वीडर चलाते हैं, तो कोनो वीडर उसमें दोनों साइड से चला देते हैं, तो बीड सप्रेस होता है, साथ ही साथ पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है और टिलर काफी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर के द्वारा बहुत अच्छा चीज बताया गया है कि उसमें ये जो हमारा स्पेसिंग है प्लांट्स का, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट्स, मतलब पंक्ति से पंक्ति का दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 25x25 रखते हैं, ताकि उसमें कोनो बीडर जो हमारा खरपतवार के लिए एक छोटा सा कृषि यंत्र है उसको यूज करेंगे तो उस पे कोई मतलब जो है हमारे पौधे हमारा डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सर के द्वारा बताया गया है, हम लोग कंक्लूजन पे जब अगर आएंगे तो SRI के विधि जो हमारी श्री विधि है वो काफी जो है अच्छी है, और उसके जो लाभ कितने देखिए, एक तो पानी बच रहा है, दूसरा समय कम लग रहा है, तीसरा जो है खरपतवार जो है कम हो रहा है। तो ये जो हमारे सीड तो मेन है हमारा, और उसके बाद में हमारा जो सीड का कास्ट है वो 7 गुना कम हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए हम लोग अभी तो ये फसल चल रही है हम लोगों का, अभी ये पहली बार हम लोग आज इस पे इंस्पेक्शन करने आए हैं, और अभी मिल्किंग स्टेज पे आएंगे, फिर उसके बाद में फाइनली क्रॉप के जो हमारा फाइनल प्रोडक्शन होगा उस पे भी होंगे। फिर हम लोग इसका जो आकलन करते हैं, है ना, तो उसको भी हम लोग करेंगे कि पर एकड़ में, पर हेक्टेयर में कितना निकलेगा। तो SRI के ये जो तकनीक है, तो सर अगर बोला जाए कि एक लाइन में कि इससे किसानों को फायदा ही फायदा होगा, और हमको लग रहा है कि सर किसान जो हमारे हैं वो इस विधि को हमको लग रहा है केवल 2 से 4% ही टोटल किसान हैं अपना रहे हैं। अगर हम लोगों को देश के लिए अपने कोई व्यक्ति जो है, कोई नागरिक भूखा ना सोए, तो हमारा केवल खेती बाड़ी का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल अपना किसान को मजबूत करना है। किसान तो मजबूत होगा ही, उसका प्राथमिक का भी जो है